फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडा राम ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि नई 1 माह की जमहूरी हुकूमत पर अवाम में खुशी पाई जाती है, ये कहते हुए कि इस तर्ज की हुक्मरानी को जारी रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये अच्छे नताइज की अलामत है। उन्होंने निशानदेही की कि नई हुकूमत बेरोज़गारी और दीगर मसाइल पर तवज्जो दे रही है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान रोज़ाना नए तनाव की सूरत हाल हुआ करती थी और वो दीगर जमातों के साथ मिलकर एहतजाज भी किया करते थे। प्रोफेसर कोदंडा राम ने याद दिलाया कि बेशरो हुकूमत के दौरान कई मसले पर वज़ीर आला से नुमाइंदगी का फ़ैसला किया गया था। इसी के हिस्से के तौर पर वो CPI और CPM लीडरान कैंप ऑफिस प्रगति भवन जाने वाले थे, ताहम CPI लीडरों को उनके दफातर और उनको उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया था। आज सूरत हाल इसके बरअक्स है। सिकंदराबाद के बोलारम में वाक़ई EME वार मेमोरियल पर आर्मी डे की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शहदा की यादगार पर फूल निछावर करने की तकरीब भी मुनक्किद की गई। इसी दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने भी आर्मी डे के मौके पर मुबारकबाद पेश की। साबिक वजीर व MLA हरीश राव ने सिद्दीपेट MLA कैंप ऑफिस में स्वच्छ सर्वे के दौरान जनूबी हिंद में सिद्दीपेट को क्लीन सिटी अवार्ड हासिल करने के तनाज़ुर में म्यूनसिपल कारकुनों को एजाज़ से नवाजा। हरीश राव ने इस मौके पर कहा, सबसे पहले सबको संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद। आपके साथ ये संक्रांति मनाकर बहुत खुशी हो रही है। तेलंगाना और जनूबी हिंद के साफ सुथरे शहर के तौर पर सिद्दीपेट अवार्ड कूड़ा उठाने में मौसर इंतजाम हासिल करना हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि बल्दिया काउंसलर्स और अफसरान को मुबारकबाद जिन्होंने इसके लिए मेहनत की। ये अवार्ड सिद्दीपेट के लोगों के लिए वक्फ है। अवाम की शमूलियत के बगैर मतलूबा हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। सिद्दीपेट को अपना घर समझते हुए उन्होंने इसे सिद्दीपेट के तौर पर कायम किया। एक बार फिर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSMCET के अफ़क़ पर एक अहम तब्दीली हो सकती है, क्योंकि अहदेदार तिब के हवाले को ख़त्म करने और दाखिला टेस्ट के लिए एक नया नाम मुतारिफ़ कराने पर गौर कर रहे। तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन कौंसिल ने रियासती हुकूमत को एक तजवीज़ पेश की है, जिसमें दाखिला टेस्ट के नाम में तरमीम की वकालत की गई है। TSCHE चेयरमैन R लम्बाद्री ने इंकशाफ किया है कि चूँकि नीट के ज़रिए हैंडल किए जाते हैं, हम अद्वियात के दाखिले अब TSMCET के नाम को ज़राअत और फार्मेसी को शामिल करने के लिए तब्दील करने पर गौर कर रहे। एक बहस हुई है और एक तजवीज़ हुकूमत को भेजी गई है। लम्बाद्री ने कहा है कि एक बार रियासत की तरफ से तजवीज़ को मंजूरी देने के बाद नाम की तब्दीली इस साल से नाफिज हो जाएगी। तब्दीली के लिए हुकूमत को गवर्नमेंट ऑर्डर GO जारी करने की ज़रूरत है। हमने TS इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSEAP सेट इंजीनियरिंग फार्मेसी और एग्रीकल्चरल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सिफारिश की है। नारायणखेड़ पुलिस ने मुलजिम सैयद अब्दुल यूनुस को अपनी दूसरी बीवी जो हामिला थी उसके मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मजीद अंजुम बेगम के कत्ल की साजिश के सिलसिले में उनके ख़ानदान के अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। नारायणखेड़ के सर्कल इंस्पेक्टर ने मीडिया के सामने तमाम तफसीलात बताई हैं और सैयद अब्दुल यूनुस को रिमांड पर भेज दिया गया। నారాయణఖేడ్లోని SBI బ్యాంక్ దగ్గర లతీఫ్ ఇంటి పైన రెంటెడ్ హౌస్లో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కొట్టి చంపారని చెప్పి ఫిర్యాదు అందడం జరిగింది. ఇట్టి ఫిర్యాదును మృతురాలి అన్న అయినటువంటి పాషా ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించనైనది. ఇట్టి దర్యాప్తులో భాగంగా ఈరోజు నేరస్తులైనటువంటి యూనస్
మరియు అయూబ్తో పాటు మరి ఒక జువెనైల్ నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపించనైనది కోర్టుకి. ఇటు విచారణలో నేరస్తులు తెలిపిన విషయాలు ఏంటంటే, మృతురాలి యొక్క భర్త అయినటువంటి యూనస్కి 2 భార్యలు. ఈ యూనస్ యొక్క పెద్ద భార్యకి 4 కుమారులు. हैदराबाद के याच क्लब के तेलंगाना मल्लाहों ने मुंबई के चौपाटी बीच पर मुनक्किदा नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने मजमूई तौर पर 3 तमगे जीतकर टॉप 11 में से 5 पोजीशन हासिल की। हैदराबाद के रसूलपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली दीक्षिता कोमरावेली ने अपनी मजमूई कारकर्दगी के लिए लड़कियों के मुकाबले में गोल्ड मेडल और कांसी का तमगा जीता। दीक्षिता ने कौमी स्क्वाड में भी जगह हासिल की, जो कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेगी। अगरचे बेनी बोंगुर गोल्ड मेडल जीतने की अपनी कोशिश से महरूम रहे, फिर भी वो कौमी टीम के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। रिजवान मोहम्मद लहरी कोमारावेली और गोवर्धन पालारा बिला तरतीब 8वें, 9वें और 11वें नंबर पर थे। हैदराबाद का याच क्लब अब मार्च में शिलोंग में होने वाली कौमी चैंपियनशिप के लिए नौजवानों मल्लाहों को तैयार कर रहा। कोच सहीम शेख ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि ये साल हमारी टीमों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द अपने सेलर्स को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत के लिए भेज सकेंगे। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस की हुकूमत 6 जमानतों पर अमल आवारी को यकीनी बनाएगी। उन्होंने ज़िले करीमनगर में संक्रांति त्यौहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने तमाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने तमाम की खुशहाली, सेहतमंदी, बेहतर बारिश और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मल्लू रवि टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर ने कहा, बीजेपी लीडरों का प्रभाकर केसी सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली का खादिम कहना आइन की रूह के खिलाफ है और हम इस बयान की सख्त मजम्मत करते हैं। प्रभाकर को इस बयान को वापस लेना चाहिए और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी अपने मुफादात के लिए दिल्ली नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को ख़त्म करने के लिए मरकज़ से फ़ंड हासिल करने के लिए वो मरकज़ और रियासत के दरमियान ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए दिल्ली गए थे। केसिया ने रियासत में 10 साल तक कोई काम नहीं किया और मरकज़ से वाजिबुल अदा फंड जमा नहीं किए। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి ప్రాజెక్టుల గురించి కానీ నిధుల గురించి కానీ సరైన సమయంలో అడక్కపోవటం వల్లనే తీవ్రమైన నష్టం జరిగింది. అందువల్ల కొత్తగా ముఖ్యమంత్రికి వచ్చి 1 నెల రోజుల్లో 6 రోజులు ఢిల్లీ వెళ్ళినా వారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రిని కలిశారు ఒకరోజు, తర్వాత హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షాని కలిశారు, అదే రకంగా వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్ని కలిశారు. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। नए साल में 2 अहम मिशंस की तकमील के जरिए 2024 की कामयाबी से शुरुआत के बाद हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो अब फरवरी के पहले हफ्ते में INSAT-3DS सैटेलाइट्स को खला में भेजेगा। इसरो के सीनियर हुकाम ने बताया कि इन सैटेलाइट्स को F-14 रॉकेट में खला में भेजा जाएगा। इसरो ने बताया कि ये सैटेलाइट मौसमियाती खिदमात को बेहतर बनाने में मदद करेंगी।
बैनुल अक़वामी मॉनिटरिंग फंड IMF के एक नए तज्ज़िये के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी मसनवी ज़हानत दुनिया भर में तकरीबन 40% मुलाजिमतों को मुतासर करेगी। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि बेशतर मंजरनामों में AI मजमूई नाबराबरी को बदतर बना देगा। एक परेशान करने वाली ये रोश जिसे पॉलिसी बनाने वालों को टेक्नोलॉजी को समाजी तनाव को मजीद बढ़ाने से रोकने के लिए फाल तौर पर काम करना चाहिए। IMF के मुताबिक खुशहाल मईशतों में AI से तकरीबन 60% मुलाजिमतें मुतासर हो सकती हैं। तकरीबन निस्फ उजागर मुलाजिमतों को AI इंटीग्रेशन से फ़ायदा हो सकता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दीगर निस्फ के लिए AI यानी मसनवी ज़हानत हाल ही में इंसानों के ज़रिए किए जाने वाले अहम काम कर सकते हैं, मुमकिना तौर से मजदूर की तलब को कम कर सकते हैं और तन्नतीजकार कम तनख्वाह और कम तकर्रुरियाँ हो सकती हैं। सबसे ख़राब हालत में उनमें से कुछ मुलाजिमतें ख़त्म हो सकती हैं। राहुल गांधी की क़ियादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और आज दूसरे दिन भी मणिपुर में ये यात्रा जोश व खरोश के साथ जारी है। दूसरे दिन हजारों अफराद सड़क पर राहुल गांधी का इस्तकबाल करते हुए दिखाई दिए। इन लोगों को साबिक कांग्रेस सदर ने यकीन दिलाया कि वो मणिपुर को एक बार फिर पुरअमन और हम आहंगी से भरपूर रियासत बनाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने अपने एक मुख्तसर खिताब में इस यात्रा को मणिपुर से शुरू करने का मकसद लोगों को सामने रखा और उन्होंने कहा कि मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करने का मकसद पूरे मुल्क में एक ताकतवर पैगाम देना था और लोगों को इस बात से आगाह करना था कि मणिपुर के लोग किस तरह के हालात से गुजर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं कई लोगों से मिलता रहा हूं और महसूस कर सकता हूं कि वो किस दर्द वो अलमिये से गुजर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि तशद्दुद में रिश्तेदारों और जायदादों से महरूम होने का क्या मतलब है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इन डायरेक्टर टैक्सेस एंड नारकोटिक्स NACIN के दूसरे कैंपस के साथ साथ ज़िले सत्यसाई के पाला समुद्रम में कौमी शाहरा का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। मोदी बाज़रिया हेलीकॉप्टर 16 जनवरी की दोपहर को ज़िले सत्यसाई पहुंचेंगे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मौजूदा आंध्र प्रदेश से किए गए वादे के हिस्से के तौर पर साल 2014 में 730 करोड़ रुपए से इस एकेडमी की मंजूरी अमल में लाई गई थी। रियासती हुकूमत ने इस एकेडमी के लिए 35 एकड़ अराजी अलॉट की है जो बेंगलुरु एयरपोर्ट से करीब वाक़ है। NACIN का पहला कैंपस फरीदाबाद में है। इसके ज़रिए मुल्क भर के IRS ओहदेदारों और कस्टम के ओहदेदारों को तरबियत फराहम की जा रही। AP के दूसरे कैंपस में इस तेलुगु रियासत के साथ साथ दूसरी रियासतों के ग्रुप 1 ऑफिसर्स के अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ शायर मुनव्वर राना के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि मुनव्वर राना जी के इंतकाल से बहुत दुख हुआ है। उन्होंने उर्दू अदब और शायरी में ग्रां क़दर खिदमत सर अंजाम दी। उनके अहल खाना और मदाहों से ताज़ियत उनकी रूह को सुकून मिले। वाज़ेह है कि इतवार की रात मुनव्वर राना का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो चंद दिनों से बीमार थे और हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।